जी चलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट हो गया है। तो उसका थर्ड लेक्चर है किसका, फर्स्ट चैप्टर का, यूनिट फर्स्ट, क्लास 12 फिजिक्स, यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत का लेक्चर नंबर 3। ठीक, उसके पीछे हम क्या क्या किए थे आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और उसके आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। यूनिट फर्स्ट हो गया था, उसमें क्या क्या पढ़ाए थे बताओ, बोलो, नहीं बोलोगे, सुनो। आवेश हो गया था, आवेश के गुण हो गए थे। उसके बाद उसका किसी वस्तु को, आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होता है बता दिए थे। आवेश को आवेशित, किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है सब बता दिए थे। आज क्या समझेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का तुम्हारा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, क्वांटी कैसे लिखा था जी, क्वांटीकरण। हिंदी गलत होगा ना तो उसको थोड़ा सा सुधार कर लेना। क्वांटीकरण ऐसे होगा या फिर क्वा ऐसे होगा, टी क्वांटीकरण, या फिर इसे क्या बोलते हैं, आवेश की गणना। इसे क्या बोलते हैं, आवेश की गणना। ठीक, जनगणना वाला नहीं, गणना, गणना बोल रहे हैं हम। जनगणना में मत चले जाना रैली में, समझे ना। तुमको दो ठो वस्तु मान लो, कौन सी वस्तु हो गई ये, वस्तु नंबर फर्स्ट, ये कौन सा, वस्तु नंबर सेकेंड, वस्तु नंबर फर्स्ट, वस्तु नंबर सेकेंड। अब इसमें प्लस आवेश माइनस आवेश सब समान रूप से होंगे, इसमें भी और इसमें भी, समझ गए। अब क्या किए, इन दोनों को घर्षण कराए, क्या कराए, ऐसे ऐसे घर्षण कराया, और कुछ जादू नहीं कर रहे हैं हम, समझे ना। इधर देखो नहीं तो ऐसे ऐसे मतलब घर्षण, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, गर्म हो गया ना हाथ, ऐसे करके ऐसे फोन ऐसे कर लो, बढ़िया पढ़ोगे। देखो इन दोनों घर्षण कराए तो इसमें से मान लो निकल के दो, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, इसमें चला गया, इसको लिख दिए क्यू से, यही आवेश है ना। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के मान लो इसमें चला गया, क्यू बराबर एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। फिर सेकेंड नंबर में मान लो दो इलेक्ट्रॉन गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया। फिर कितना गया, तीन इलेक्ट्रॉन गया। फिर कितना गया, चार इलेक्ट्रॉन गया। फिर कितना गया, पांच इलेक्ट्रॉन गया। तो इसको भी क्यू से लिखेंगे, क्यू मतलब आवेश। दो इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो उसको क्यू से लिखे, तीन आवेश गया इसको भी क्यू से लिखे। ये आवेश है, ये क्या है, आवेश है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन निकला, दो इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन निकला, तीन इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन निकला, चार इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पांच इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस तरह से जब इसको घर्षण कराए तो मान लो इसमें से इसके क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या किए कि मान लो इसमें से यन इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसमें से क्या हुआ, यन इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो क्यू बराबर फार्मूला क्या आया, ये नहीं, क्यू बराबर फार्मूला क्या आया, ये नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण या फिर आवेश की गणना। इसी को क्या बोलते हैं, क्यू बराबर ये नहीं, क्या होता है, आवेश की गणना। क्यू क्या है, जहां क्यू आवेश, ठीक, यन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और थर्ड नंबर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है तुमको पीछे बता चुके हैं, नहीं बताए हैं या फिर बता दिए तो उसको लिख लो, पीछे पढ़ लेना, उसमें प्ले लिस्ट में सब वीडियो पड़ा हुआ है। यहाँ पर समझो ई बराबर कितना होता है, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कुलाम। कितना कुलाम, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कुलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता चुके हैं कितना होता है,
इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान है। क्वेश्चन है तुम्हारा Q बराबर NI पर, इस सूत्र पर बता रहे हैं तुमको क्वेश्चन। मान लो क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 32 कूलाम आवेश का 32 कूलाम का ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, ठीक। वस्तु में होने वाली या फिर वस्तु के इलेक्ट्रॉन में लिख लो सीधे, वस्तु के इलेक्ट्रॉन में होने वाली कमी अथवा वृद्धि बताओ, कमी अथवा वृद्धि बताओ। क्या है क्वेश्चन तुमको, किसी वस्तु पर 32 कूलाम का ऋण आवेश है, वस्तु के इलेक्ट्रॉन में होने वाली कमी अथवा वृद्धि बताओ। मान लो कि पहली वस्तु थी जिसमें इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन क्या है, सेम अवस्था में है, मतलब समान अवस्था में है। अब उसके बाद दूसरी वस्तु ए है, एक कौन सी वस्तु, पहली वस्तु, और एक कौन सी वस्तु, दूसरी वस्तु, ठीक। इसमें पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन सेम अवस्था में, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या है, प्रोटॉन सेम अवस्था में। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर प्लस चार्ज आता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर माइनस चार्ज आता है, और इसके द्रव्यमान में क्या होता है, यम वृद्धि होता है, और इसके यम में क्या होता है, कमी होता है, ठीक। बताए थे ना, हाथ गोड़ तोड़ के पीछे बता चुके हैं। ये हाथ अलग किए थे, ये वाला हाथ अलग किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो पीछे वाले प्लेलिस्ट में वीडियो है, इसको निकाल दिए थे अलग, इसको अलग निकाल दिए थे, देख लेना। उसके बाद कैसे कम बेसी हुआ वो पीछे बता चुके हैं। मोहब्बत सब पीछे पड़ा है। देखो इलेक्ट्रॉन के मान में क्या हुआ, कमी हुआ, मतलब यम कम। जब इलेक्ट्रॉन इसमें वृद्धि हुआ तो यम क्या हो गया, वृद्धि हो गया। दो हाथ तोड़कर तुमके दे दिए, तुम वो 50 कुंटल के, दो हाथ ले लिए, मेरा तो कितना हो गया, 60 कुंटल। मेरा एक हाथ कितने कुंटल का, 5 कुंटल का, ठीक है। मैथ भी पढ़ते रहो साथ साथ, फिजिक्स के साथ साथ ना। यम कम हो गया, यही बोल रहा है क्वेश्चन तुमको। यदि किसी वस्तु पर 32 कूलाम का ऋण आवेश है, 32 कूलाम का क्या है, मान लो ये वस्तु है तुम्हारा पहला, और दूसरे में क्या हो गया, ऋण आवेश, तो इसके द्रव्यमान में क्या होगी, पहले यम तो वृद्धि होगा, ठीक। जब ऋण आवेश हो गया तो यम में वृद्धि हो गया। वस्तु के इलेक्ट्रॉन में होने वाली कमी अथवा वृद्धि बताओ, तो क्या होगा, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई फार्मूला होता है। और चूंकि Q का मान कितना दिया, चूंकि Q बराबर क्या है, 32 कूलाम, कितना कूलाम, 32 कूलाम, Q का मान इतना हो गया। और E का मान बताएं तुमको क्या होता है, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम E का मान होता है। अब पूछा किसका मान, यन का मान पूछा। इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा वृद्धि बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या में जो भी कमी होगा, यन क्या बताता है, यन किसको प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तब यहाँ से निकाल लो, Q बराबर एन से Q का मान कितना रखो, 32, ठीक, बराबर यन का मान कितना रखो, यन का मान नहीं मालूम, E का मान कितना रखो, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। इसको माइनस प्लस इसी तरह रख लेते हैं, यहाँ पर माइनस रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मान जो आवेश होता है उस पर माइनस में ही होता है, ठीक है। जब इसका इसमें कट जाएगा, यन बराबर लिखो सीधे ऊपर, देखो यहाँ से ऊपर, यन बराबर क्या होगा, 32 बटा के 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होगा ना, हो गया इतना। अब उसके बाद इसको लिख लो कितना, 16, और इसको कर दो कितना, कितना हो जाएगा, बोलो तुरंत। कैलकुलेशन हमें नहीं आता है, बताओ तुरंत करके कितना होगा आंसर, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 32/16 गुणे 10 के पावर -20 होगा ना, होगा कि नहीं, हो जाएगा। यहाँ पर एक क्या बढ़ा 10 के पावर 16 बढ़ा, इसमें क्या हुआ 1 की वृद्धि हो गई, तब नहीं हुआ। ठीक है, अब समझो n बराबर ये कितने बार में 2 बार में 2 हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा n का मान कितना है 2 गुणे 10 के पावर 20 क्या इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन कर इस पर क्या होगा अधिकता होगी। पहले तुम्हारा कितना था सेम था, उसके बाद जब इसको आवेशित कराए, दो वस्तुओं को रगड़ के या फिर किसी भी तरह आवेशित कराए होंगे, ये तुमको घर्षण या फिर कुछ दिया नहीं है, तो इस पर 32 आवेश आ गए। 32 आवेश आए मतलब Q का मान कितना 32 कूलाम। ठीक, E का मान कितना होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। n का मान पूछा, n का मान कितना आ गया 2 गुणे 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी 20 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। समझे, समझे कि नहीं। दूसरे वाली वस्तु पर अतः नीचे निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से इस तरह से क्या किए, जब वस्तु पर 32 कूलाम का क्या होगा ऋण आवेश होगा, तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी 2 गुणे 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। समझ गए, मिटा दे। फोटो वोटो खींचोगे तो खींच लो, एक सुंदर सा मेरा भी फोटो साइड में हो गए, देख लो बढ़िया लग रहा है ना, खींच लो, मिटाएं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन समझा दे रहे हैं हम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, किसी वस्तु पर मान लो क्या है, किसी वस्तु पर 16 इलेक्ट्रॉन की या फिर 16 कूलाम आवेश की क्या है, आवेश की कमी, 16 कूलाम आवेश की क्या है कमी है। वस्तु के किसी वस्तु पर 16 कूलाम आवेश की कमी है, वस्तु के इलेक्ट्रॉन में होने वाली वृद्धि क्या, होने वाली वृद्धि अथवा कमी बताओ, क्या बताओ होने वाली वृद्धि अथवा कमी बताओ। ठीक, मतलब कि तुम क्या किए समझो, इसका मतलब ये तुम्हारा पहला वस्तु, ये कौन सा वस्तु दूसरा वस्तु, ये कौन सा वस्तु है पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु, ये तुम मान लो क्या है तुम्हारा, या तुम्हारा या तुम्हारी किसी का मान लेना। ठीक है, ये क्या है लड़का है, क्या है लड़का है, और ये क्या है लड़की है। लड़का लड़की जब कहते हैं तो तुरंत एकदम सामने देखने लगते हो, इसके पहले तो ऐसे देख रहे थे, बस सर जी मजाक करें, उसके बाद तो सब मज़ा ही मज़ा है। अब समझो इसमें क्या हो गया, इस तरह से मोहब्बत है दोनों में, एकदम मोहब्बत वाला भाई तो क्लास है, क्लास ही मोहब्बत है, मान लो पूरा क्लास मोहब्बत है, तो एक बार तो मोहब्बत का नाम आ ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, किसी वस्तु पर 16 कूलाम आवेश की क्या है कमी है। मान लो पहले कितना था 100 कूलाम आवेश लिया था, 100 कूलाम आवेश लिया था, और जब उसकी वो मिली, ये ओ है और ये ओ है समझो। अब गया सोना बाबू मुझको थोड़ा माल घुमा दो ना, जब माल घुमाने गया तो इसका 16 कूलाम क्या हो गया आवेश कम हो गया, और इसको कुछ दिलवाने में ख़त्म। यह भी पहले मान लो 100 कूलाम थी, मान लो, हंसना मत, पहले समझो। सोना बाबू जादू टोना इसके सब के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बिलल्ला का टोटी हो जाओ, क्या हो जाओगे बिलल्ला के टोटी। 100 कूलाम, उसके बाद जब सोना बाबू टोना दोनों लोग माल में गए तो इनका चूस ली कितना 16 कूलाम आवेश चूस ली। लड़कियां सब तुमको फुसलाती है और कुछ करती नहीं है, ठीक है। अब उसके पीछे मत करना अरे मेरी ए ओ, ठीक, मेरी नाजुक कली, वो वाला काम नहीं। 100 कूलाम आवेश था, इसमें से क्या हो गया 16 कूलाम आवेश
कम हो गया। मान लो इसका द्रव्यमान पहले को रजकारी जेबा में भरला है, ठीक है, रजकारी क्या है, जेबा में भरा है 100, 1000 इस तरह से, या फिर 1000। तो जो उसका वजन था कितना था, पहले वजन पहले था 60 किलो, 10 किलो सिक्का रखा है, उसके बाद 16 किलो सिक्का निकाल दिया, तो कितना कम हो गया, 84 किलो बचा। मतलब कि 16 आवेश निकला कुल मिला जुला करके, तो इसके इलेक्ट्रॉन में या फिर द्रव्यमान में क्या हुआ, यम कम हुआ, इसका यम कम हुआ, और ये इसका यम क्या हुआ, बढ़ा, बढ़ा ना, इसका यम बढ़ गया। 2 ठो क्या ले ली, बढ़िया बढ़िया जीन्स का पैंट ले ली, टी शर्ट ले ली, सब बढ़िया से, इसका यम द्रव्यमान बढ़ गया, और इसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम। अब मुंह मकलू जैसा बना लिया, कैसा, इससे हो, हाँ, अब एक खुश हो गई, कैसी हो गई, खुश हो गई। ये तो मकलू हो गया, लेकिन ये क्या हो गई, एकदम मस्त, तेरे मेरा जादू टोना जो भी है बढ़िया है, और तुम नहीं दिलवाओगे तो फिर दूसरा जादू टोना पकड़ लेगी वो सब, समझे ना। हाँ, तो थोड़ा कम देखा करो पेंट पॉलिश, इस पर ध्यान मत दो। तो इसका कम हुआ, इसका क्या हुआ, बढ़ा, बढ़ गया ना। जब इसमें क्या वृद्धि हुआ, तो अब इसका पूछा तुमसे, किसी वस्तु पर, मतलब वस्तु को मान लो लड़का, किसी लड़का पर 16 कूलम आवेश का कमी हुआ, वस्तु के इलेक्ट्रॉन में होने वाली वृद्धि अथवा कमी बताइए। तो इसके इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, पहले तो कमी हुआ, अब कितना कमी हुआ इसी को बताना है, और इसकी स्थिति में क्या होगा, पहले से कमी आ जाएगी। फार्मूला लगा दो, क्यू बराबर क्या या नहीं, फार्मूला होगा क्यू बराबर या नहीं, क्यू का मान कितना दिया, क्यू का मान दिया 16, यन का मान नहीं मालूम, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है ना। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यन बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा के 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा। इसको दशमलव उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, समझ में आया ना। अभी कितने बार में कटा, ये बताओ, 10 बार में कटा, और ऊपर जाके क्या हो गया, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इसके ऊपर कमी, ठीक, इतना कमी हो जाएगा। जब 16 कूलम आवेश निकला, मतलब कि 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, समझ गए, समझे कि नहीं। तो नीचे अतः में क्या लिखेंगे, जब वस्तु से 16 कूलम आवेश निकले तो उसके इलेक्ट्रॉन में 10 के पावर उसमें से 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बेटाएं, चलो। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। गाना सुन रहे हो, गाना गाते हैं, तुम सब नहीं रहते, बहुत गाना गाते हैं, क्या बताएं। मेरी तो एक छोड़ के भाग गई, तुम सबको क्या सुनाए, छोड़ो जाने दो। देखो इधर पढ़ाई करो ना तो मारेंगे ना तुम सबका, बस इधर मन ज्यादा लगता है। देखो अगला हेडिंग है कौन सा, कूलाम का नियम, कौन चीज, क्या चीज, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में तुमको एकदम बढ़िया से समझा देंगे। पहले बताओ, न्यूटन का नियम पढ़े थे क्लास 11th में, न्यूटन का नियम पढ़े थे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो एक बार इसको देख लो, फिर उसी के हिसाब से इसको डिफाइन कर देंगे बढ़िया से। सेम है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें आवेश रहेगा और इसमें क्या रहता है, द्रव्यमान रहता है, ठीक। ये मान लो m1 द्रव्यमान का कोई वस्तु हो गया, और ये क्या हो गया, m2 द्रव्यमान का कोई वस्तु हो गया। m1 द्रव्यमान का कोई वस्तु, m2 द्रव्यमान का कोई वस्तु, और इनके बीच की दूरी मान लो क्या है, r है, ठीक। सर आधा तो मनवा ही दे रहे हैं, उसमें हम क्या माने, आप खुद ही मान लीजिए, आप बैठा के बस मनवा रहे हैं, जितना टाइम से पढ़े मान लो, बस मानते दिन बीत गया, और कुछ पढ़ाई उड़ाई नहीं हुआ, ठीक। अरे मान लो भाई, देखो m1 m2 द्रव्यमान का दो वस्तु हो गया, इनके बीच की दूरी क्या हो गई,
आर हो गई। तो न्यूटन बाबा क्या बताए थे? न्यूटन बाबा ने ये बताया कि दो वस्तुओं के बीच, एक वस्तु दूसरी वस्तु, एक कौन सी वस्तु? पहली वस्तु, ठीक, और एक कौन सी वस्तु? दूसरी वस्तु, ठीक है। पहली वस्तु हो गया, दूसरी वस्तु हो गया। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम पढ़ रहे थे, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल ही लगेगा, ठीक। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उन दोनों वस्तुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं समझे ना? नहीं समझे, देखो इधर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, ये हो गया। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? m1 m2, और क्या बताए? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। ऐसे ये क्या हो गया? m1 इंटू, इसमें कुछ नहीं, मतलब गुणा किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब सीधे बटा में न हो, ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड मान लिए तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? m1 m2 बटा के r² हो गया ना, m1 m2 बटा के r²। इसी से एक रखते हैं क्या? एफ बराबर जी m1 m2 बटा के r², जहाँ जी क्या है? जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब इसी से डिफिनीशन किसका निकालेंगे? कूलाम के नियम का। एक इसका नियम हो गया, गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम हो गया। ये वैद्युत बल संबंधी नियम दिए थे कूलाम ने, उन्होंने क्या बताया? मान लो ये क्या है? एक आवेश q1 और ये क्या हो गया? दूसरा आवेश q2। इनके बीच की दूरी क्या हो गई? r। इनके बीच की दूरी क्या हो गई? r हो गई। तो कूलाम बाबा क्या बताए? कूलाम ने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल? वैद्युत बल। इसमें कौन सा बल लगा था? गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें कौन सा बल लगा? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? यहाँ पर तुमको एक लगेगा वैद्युत बल। नया नाम सुनो, क्या है? वैद्युत बल, ठीक। जो वैद्युत द्वारा बल लगाया जाता है, वैद्युत मतलब जो आवेश द्वारा बल लगाया जाता है। वैद्युत पीछे से पढ़ा चुके, वैद्युत का नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके पीछे प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको देख लो, तभी ये सब बढ़िया से समझ में आएगा ना। देखो, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं समझे? देखो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2, और दूसरा नंबर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। समझे? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन नंबर सेकेंड, जब दोनों इक्वेशन को मिलाए तो मेरा फार्मूला क्या बना? एफ बराबर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर सीधे प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा कर क्या कर दिए? q1 q2 बटा के r² कर दिए। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 बटा के r²। समझे? क्या लिखोगे? डिफिनीशन, डिफिनीशन लिखो। कूलाम के नियम में बोल दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर हम इसको मिटा करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल
उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, समझे? कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F is directly proportional Q1 Q2। ठीक, F is directly inversely proportional 1/r²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर मान लो क्या है, पहला आवेश ये क्या हो गया तुम्हारा, दूसरा आवेश, ये पहला आवेश हो गया और ये दूसरा आवेश हो गया, और इनके बीच की दूरी क्या हो गई, ये दूरी मान लो r हो गई, ये दूरी r हो गई, और ये पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2 है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 गुणनफल वाला, और क्या हो गया बटा के मतलब स्क्वायर लगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया इस तरह से। ठीक, तो इससे क्या निकला, जब दोनों समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा के r²। ये फार्मूला आया, एक कांस्टेंट लगाते हैं, F बराबर के Q1 Q2 बटा के r²। F बराबर क्या हो गया, के Q1 Q2 बटा के r²। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, सब सूत्र लिख लो, उसके बाद आगे बता रहे हैं। लिख लिए? देखो यहाँ पर जहाँ के क्या है, जहाँ के नियतांक है, के क्या है, नियतांक है। के का मान कितना होता है, के बराबर 1/4πε0 इतना होता है। ठीक है, 1/4πε0, या फिर के का मान किसके बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹ इतना, 1/4πε0, या फिर के बराबर 9 × 10⁹ हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट ले लिए, इरेज कर रहे हैं अब। हैरान हूँ, गाना गा रहे हैं, तुमको सुना रहे हैं। ठीक है, क्लास को एकदम मजे लेके पढ़ो बढ़िया से, और मजे लेने में पीछे मत रह जाना, नहीं तो बहुत मार मारेंगे तुमको। सर आप ही तो बोले थे मजे लेने के लिए, हम लोग क्या बताएं, पीछे रह गए मजे लेते लेते। ऐसा भी मजा मत लेना कि तुम्हारा कोई और मजा ले, समझे ना, ऐसा मजा मत लेना कि कोई और मजा ले। देखो अब इधर देखो, इधर क्या बता दिए उसका। अब लिखो के की निर्भरता, के का या फिर के का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक, के का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट नंबर आवेश, के का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है, उसमें क्या है, पहला नंबर आवेश व दूरी के मात्रक पर, सेकेंड नंबर आवेश के बीच की दूरी पर, थर्ड नंबर आवेश के माध्यम पर।
फर्स्ट नंबर आवेश की दूरी मात्रक, जैसे मान लो क्या है K बराबर F बराबर K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। इसमें अगर इसका मान किसमें गुलाम में रखे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर फ्रैंकलिन में रखें तो थोड़ा कम होगा। ठीक, EMU में रखे तो कम होगा, अगर फैराडे में रखे तो बहुत अधिक होगा। फर्स्ट नंबर समझ में आया। अगर इसका मान K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर, मतलब कि इसका मान मीटर में रखे तो उसका मान किस में बढ़ता है, स्क्वायर करने के बाद बढ़ता है। अगर सेंटीमीटर में रखे तो K का मान और अधिक हो जाएगा, अगर मीटर में रखे तो K का मान कम हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या है, आवेशों के बीच की दूरी पर, एक Q1 यहाँ पर, एक Q2 यहाँ पर। मान लो तुम लड़का हो और ये क्या है, लड़की है, इनके बीच की दूरी कितना है, 500 किलोमीटर। तुम यहाँ पर गए, तुमसे किसी से मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया, क्या किए तुम, घर आ गए, ये तुम्हारे नानी घर था, तुम यहाँ पर हो अपने घर पे, और ये बगल में भी एक फंसाए हुए हो। ठीक, यहाँ पर फंसाए हो, जैसे भी तुम्हारा दोस्त है यार, तुम दूसरा मत सोचा करो, ये तुम्हारा 1 किलोमीटर है, बढ़िया तुम्हारा मोहब्बत वाला दोस्त है, तुम इससे ज़्यादा मोहब्बत करोगे कि इससे ज़्यादा मोहब्बत करोगे, ये भी तुम्हारा दोस्त है और कोई दूसरा नहीं है ना, वो मत सोचना जो सोच रहे हो तुम। ये क्या हो गया, Q2 हो गया, ये भी Q2 है, तुम इससे ज़्यादा मोहब्बत करोगे ना, मोहब्बत इससे की है, मतलब दूरी बढ़ा तो मोहब्बत कम, दूरी कम मोहब्बत ज़्यादा। K का मान क्या होगा, दूरी बढ़ने पर कम हो जाएगा, और दूसरा नंबर K का मान, दूरी कम होगा तो K का मान बढ़ेगा। थर्ड नंबर क्या होगा, आवेश के माध्यम पर, मान लो लोहा है, लोहा में कम आवेश प्रवाहित होगा, लेकिन चांदी में क्या होगा, अधिक आवेश प्रवाहित होगा। समझ गए, सोना में और अच्छा आवेश, मतलब चांदी बढ़िया होगा लोहा की अपेक्षा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो समझ में नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम कमेंट पढ़ते हैं सबका। उसके बाद धन्यवाद, जय हिंद।